Hello everyone and welcome back to the channel. So this video is going to be a very holistic video. आपका यूपीएससी है, आपका बीपीएससी है, आपका यूपीपीसीएस है, आपका आईबी है, ईपीएफओ है, बीट वॉट एवर एग्जाम यू आर गिविंग, ये वीडियो से आपका गारंटी है इंडियन ज्योग्राफी का सवाल कभी आपका गलत नहीं होने वाला है. आई विल ट्राई टू कंप्रेस दिस इन वन वीडियो, 160 मिनट वीडियो. इसमें सारा चीज देखो, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मानचित्र, इट इज ऑल अबाउट मैप्स. जितना ज्यादा आप क्लोज हो गए मैप से, जितना ज्यादा यू आर वेल वर्स्ड, प्लेन्स कहाँ पर है, ग्लेशियर कहाँ पर है, ठीक है, ये सॉइल कहाँ पर है, ये रिवर ड्रेनेज पैटर्न कहाँ से निकल रहा है, गारंटी है आपका ज्योग्राफी सवाल कभी गलत नहीं होने वाला है. इसमें सारा चीज हम लोग डिसाइफर करने वाले. इसके बाद आप घटना चक्र पीवाईक्यू लगाओ, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है. इसका रिक्वायरमेंट एक ही रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, आपको स्क्रिबल करना है मेरे साथ. जैसे मैं कराऊंगा आपको स्क्रिबल करते रहना है, सारा चीजें है ना, ये चीज करना है. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज गोइंग टू ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो. देखो ऑलमोस्ट हम लोग सारा चीज हम लोग ने करवा दिया है. साइंस का तो आप देखे ही होगे, सारा चीज हो चुका है. बायोलॉजी का वन शॉट आ गया है, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री आ चुका है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आ चुका है, आज ज्योग्राफी आ जाएगा. साइमल्टेनियसली हर चीज धीरे धीरे आते रहेगा. ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, इस बार प्रीलिम्स निकालना है. चलो स्टार्ट करते हैं क्लास. इसके पहले थोड़ा सा एक फलसफा देख लो. माई फादर वंस टोल्ड मी दिस, आफ्टर द एज ऑफ 30 देर इज नो मोर अगली और हैंडसम मैन, देर इज ओनली रिच एंड पुअर. फील हो रहा है, अस मोमेंट हो रहा है. देखो यार, बहुत ज्यादा किसी को स्ट्राइक भी कर सकता है. एक टाइम के बाद ना, जो रिचनेस आपका क्या कहते हैं, अगलीनेस और हैंडसमनेस वो खत्म हो जाता है. आप जितना भी ब्रैड पिट, टॉम क्रूज रहोगे, अगर आप जेब में पैसे नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं करता है. आप सिर्फ, आपका फोकस अभी होना चाहिए, आपको जॉब लेना है, वेल सेटल्ड लाइफ बनाना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए. सो इसके लिए अभी बस मेहनत करते रहो. और उसके बाद एक बार जब पा जाओगे सारा चीज, उसके बाद आप शाहरुख खान, टॉम क्रूज सब लगोगे. चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो. आपने एनसीईआरटी में ये चीज पढ़ा होगा, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय. बट आप हमेशा सोचते हो यार ये होता क्या है, कैसे मैं मैप करूंगा. तो आज देखो, आज सारा चीज से पर्दाफाश होने वाला है. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो मुख्य से चीज है उसको हम लोग डील करते हैं. द वन इज ट्रांस हिमालय. जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर. नॉर्थ से साउथ आप जाओगे तो ये इसका है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन. ये हमारा हो गया नॉर्थ से साउथ हो गया. एंड दिस कंप्राइजेस ऑफ ट्रांस हिमालय. और एक यहाँ पे भी है, दिस इज कॉल्ड कैलाश रेंज. ये वाला पार्ट जो है ना, ये कैलाश, ये वाला पार्ट, ये कैलाश रेंज, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है. वापस से मेरे साथ रिपीट करो. काराकोरम, लद्दाख, जास्कर. आगे मैं आपको बताऊंगा इंडस रिवर का, है ना, वो भी बताऊंगा. बट अभी आपको याद हो गया ट्रांस हिमालय, यहीं पे खत्म हो गया ट्रांस हिमालय. काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज. याद नहीं हुआ? अभी याद कराता हूँ, अब भी चेक करके देता हूँ. ये देखो, ट्रांस हिमालय है, ये हो गया हमारा काराकोरम, ये हो गया हमारा लद्दाख, ये हो गया हमारा जास्कर, एंड दिस वन इज योर कैलाश रेंज. अब बताओ, आप कभी भूलोगे जीवन में? ट्रांस हिमालय, वापस आंख बंद करो. काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, पूरा चीजें चिपक गया है. काराकोरम, लद्दाख, जास्कर. अब देखो यहाँ पे क्या है, राकापोशी है, यहाँ माउंट केटू है, और यहाँ पे गाशर ब्रूम है. ट्रांस हिमालय में आपसे 3 हिल्स पूछे, कौन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? एक हमारा राकापोशी हो गया. यहाँ पे देखो दिस वन, यहाँ पे राकापोशी, राकापोशी, ठीक है, ये राकापोशी है. ये माउंट केटू है. माउंट केटू का हाइट कितना है? 8611 मीटर. एंड अदर वन इज गाशर ब्रूम. गाशर ब्रूम का हाइट है 8068 मीटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब याद हो गया, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज. और यहाँ पे क्या क्या है? माउंट केटू है, गाशर ब्रूम. चलो वेरी गुड. अब आते हैं इंपॉर्टेंट, ग्रेटर हिमालय. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि नंगा पर्वत से आता है, नामचा बरवा तक जाता है. बट आप कंफ्यूज कर जाते हो कि बीच में फिर कैसे जाता है ये. तो देखो, ग्रेटर हिमालय का रेंज देखो कितना बड़ा है. नंगा पर्वत यहाँ पे है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बीच में. अब यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है. ये देखो, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. उत्तराखंड में देखो इसका मेन है बंदरपूछ, केदारनाथ, कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल. अब देखो ये यूपीएससी में पूछते हैं, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने. बीपीएससी में सिंपल सवाल पूछेगा, आपने पीवाईक्यू अगर लगाया होगा तो आपने सवाल देखा होगा, कामेट से पूछा है. कामेट कहाँ पर है? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है या ट्रांस हिमालय का पार्ट? जो भी चीज कराओ ना, सारा पीवाईक्यू है ना, तो ध्यान सुनना. सवाल यही पूछता है, बंदरपूछ कहाँ पे, कामेट कहाँ पे, केदारनाथ कहाँ पे, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल कहाँ पर है. ठीक है, ये सारा मैप भी आपको करवा दूंगा.
फिर यहाँ पे आते हैं नेपाल वाले एरिया में डैम जेम से हम लोग याद करते हैं ट्रिक, जो भारतीय खोज वाला वीडियो इसमें मैंने आपको कराया था, बट आज फिर अच्छे से करा देंगे। फिर सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा, और लास्ट में यहाँ पे नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया? चलो जिसको क्लियर नहीं हुआ वो यहाँ पे देखो, ये वाला मैप में आओ, ग्रेट हिमालय, ये रहा हमारा ग्रेट हिमालय। सबसे पहला क्या है, नंगा पर्वत है, याद हो गया नंगा पर्वत, ये वाला पार्ट जो है दिस वन इज नंगा पर्वत। अब देखो ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है। अब आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सबसे पहला है कामेट, इसको 1 मार्क कर लो, मेरे साथ मार्क करो, ठीक है। आप देखो आप क्या करो, ऐसे ऐसे डब्बा बनाओ, यहाँ पे 1 मार्क करो, 1 पे लिखो कामेट, ठीक है। अब बताता हूँ, कामेट लिख दिया। अब यहाँ पे लिखो बंदरपूछ, सेकंड पे लिखो बंदरपूछ, यहाँ पे सेकंड पे लिखो बंदरपूछ, ठीक है। अब थर्ड पे लिखो केदारनाथ, यहाँ पे लिखो थर्ड पे क्या लिखोगे, केदारनाथ लिखोगे, वेरी गुड। अब केदारनाथ अब पढ़ रहे हो तो बद्रीनाथ भी पढ़ना पड़ेगा। चौथे नंबर पे क्या आएगा, बद्रीनाथ, वेरी गुड। चारों याद हो गया? वापस से मैं बताता हूँ, ट्रांस हिमालय का मैं करवाता हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पे क्या है, कैलाश रेंज है। माउंट केटू मेरे को याद हो गया, और गाशेर ब्रूम याद हो गया, रागापोशी भी मुझे याद हो गया। अब ग्रेट हिमालय में आते हैं। ग्रेट हिमालय में मैंने पहले क्या देखा, नंगा पर्वत देखा, नंगा पर्वत देख लिया। अब मैं उत्तराखंड में आता हूँ। उत्तराखंड में सबसे पहले मैंने क्या देखा, कामेट, कामेट। फिर हमने क्या देखा, बंदरपूछ, कामेट देखा, फिर बंदरपूछ देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, केदारनाथ। अब हमने केदारनाथ देख लिया तो हमें बद्रीनाथ भी देखना होगा, तो हमने देखा बद्रीनाथ। अब हम नंदा देवी हिल्स पे आएंगे, नंदा देवी, और लास्ट में त्रिशूल, त्रिशूल नीचे होता है तो त्रिशूल हमने याद कर लिया। वापस से बताओ, नंगा पर्वत, आंख बंद करो, वेरी गुड, नंदा देवी याद हो गया मुझे, नंगा पर्वत मुझे याद हो गया। अब आओ उत्तराखंड में आओ, सबसे पहले है कामेट, आंख बंद करो, कामेट याद कर लिया। कामेट का लोकेशन कहाँ पे, 1 आपने जहां मार्क किया था। सेकंड वाला मुझे बताओ, बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ याद हो गया। फिर हमने याद किया केदारनाथ। अब केदारनाथ मुझे याद हो गया तो मैं याद करूंगा बद्रीनाथ, वेरी गुड। बद्रीनाथ के थोड़ा नीचे आओगे, नंदा देवी, और नीचे क्या होता है, त्रिशूल, वेरी गुड। उत्तराखंड सॉर्टेड हो गया। अब आते हैं हम लोग नेपाल में आते हैं। अब नेपाल के लिए एक ट्रिक है जो आप उसमें देखे होंगे, क्या कहते हैं, भारतीय खोज वाले वीडियो में, बट यहाँ भी मैं बताता हूँ। देखो ये वाला एरिया ग्रेट हिमालय का जो नेपाल में है, इसको ट्रिक से याद करो, डैमजेम से याद करो। डैमजेम से क्या होता है, डी फॉर धौलागिरी, ये देखो डी फॉर धौलागिरी, डी फॉर धौलागिरी 8172 मीटर, स्किप कर दो, अगर मीटर नहीं याद हो रहा तो छोड़ दो। अन्नपूर्णा, एम से हो गया मनसालू, जी से हो गया गौरी शंकर, ई से हो गया माउंट एवरेस्ट, और एम से हो गया मकालू, याद हो गया, डैम जेम। चलो वापस से बताता हूँ, डी फॉर धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, एम फॉर मनसालू, जी फॉर गौरीशंकर, ई फॉर एवरेस्ट, एम फॉर मकालू, डैम जेम। वापस से बताओ, डैम जेम, डी फॉर धौलागिरी, वेरी गुड, ए फॉर, आवाज नहीं आ रहा जोर से, अन्नपूर्णा, एम फॉर मनसालू, जी फॉर गौरीशंकर, ई फॉर एवरेस्ट, एम फॉर मकालू। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? यहाँ पे वापस देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा, कामेट देखा, बंदरपूछ देखा, केदारनाथ देखा, बद्रीनाथ देखा, नंदा देवी देखा, त्रिशूल देखा, ये हमारा सॉर्टेड हो गया। फिर हमने नेपाल वाले रेंज में देखा, डैम जेम्स याद किया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। फिर आते हो सिक्किम, सिक्किम वाले एरिया में कंचनजंगा 8598 मीटर, और लास्ट में जो एनसीईआरटी में गिवन होता है, नामचा बरवा। बस सॉर्टेड हो गया, ट्रांस हिमालय सॉर्टेड हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, और हमारा ग्रेटर हिमालय भी हो गया। ग्रेटर हिमालय में क्या था, नंगा पर्वत था, है ना, नंगा पर्वत था। फिर हमने क्या याद किया, कामेट याद किया, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल याद किया, डैम जेम से हमने याद किया। फिर कंचनजंगा गए, फिर हमने वहां पे नामचा बरवा किया, सॉर्टेड हो गया, वेरी गुड। ट्रांस हिमालय 2 सवाल यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया, काराकोरम एंड आपका सॉरी ट्रांस हिमालय और आपका ग्रेटर हिमालय। अब आओ लेसर हिमालय, शिवालिक वाले एरिया में आओ, तो देखो ये वाला एरिया पीर पंजाल वाला एरिया, ढौलाधार रेंज, ये वाला लेसर हिमालय का पार्ट हो गया। मसूरी रेंज गया, महाभारत रेंज गया, बस यहाँ पे आपका खत्म हो गया। मेन इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछता है आपसे, ट्रांस हिमालय से पूछता है, ग्रेटर हिमालय से पूछता है। अब नीचे तो रेंज है, शिवालिक रेंज है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट का भी ट्रिक है ना, नॉर्थ ईस्ट का ट्रिक है DMAM, डी मैम से याद करो। डाफला हिल्स आपने सुना होगा ना, अरुणाचल प्रदेश में ये सारा हिल्स है, और आपसे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने पूछता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। तो डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, एबोर हिल्स एंड मिशमी हिल्स, ये क्या ट्रिक है, डी मैम। अरुणाचल प्रदेश में कैसे याद करोगे, डी मैम से याद करोगे। और अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है, कांगटो पीक। सारा पिक्चर क्लियर हो गया, अरुणाचल प्रदेश का डी मैम आपको याद हो गया, डाफला हिल, मिरी हिल, एबोर मिल, मिशमी हिल्स। ग्रेटर हिमालय याद नहीं हुआ है, वापस से करा देता हूँ। कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, केदारनाथ से मुझे बद्रीनाथ याद आना चाहिए, बद्रीनाथ याद है नंदा देवी, नंदा देवी से मुझे नीचे जाना है त्रिशूल। फिर ये वाला नेपाल वाले एरिया में डैम जेम, कैसे भूलोगे, भूल के दिखाओ।
डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, एबॉर हिल्स, मिशमी हिल्स, ठीक है, नामचा बरवा में याद हो गया, सॉर्टेड हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला। अब आते हैं थोड़ा पेनिनसुलर इंडिया पे आते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट अरावली रेंज है, अरावली रेंज आपको याद होना चाहिए, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, एक पेड़ एक माह एक पेड़ इनिशिएटिव मोदी जी ने यहीं पे किया, यहाँ पे पेड़ का वो भी किया है। साहिल रीजन आपको याद आना चाहिए, कहाँ पर है साहिल रीजन, ये सब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। और वीडियो कैसा लग रहा है, ये सारा चीज समझ में आ रहा है, कितना अच्छे से सब क्लियर होगा। अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, आपने पढ़ा होगा, ये रटते होगे, लोकेशन समझ में आ गया कहाँ पे है अरावली का गुरु शिखर। अब यहाँ पे देखो एक गुजरात में हिल्स है गिर हिल्स, गिर से बस गिरनार है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि गिर से हम कैसे याद किए, तो गिर से गिरनार हिल्स है ना। अब आते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है मालवा पठार है ये वाला, और ये वाला एरिया में देखो ये विंध्या रेंज है एंड सतपुरा रेंज है। अब इन दोनों के बीच से एक नदी जाता है ब्रंज घाटी बना के, नर्मदा। बाकी सारा रिवर देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जाता है, बट ये एक नदी है, एक और नदी है, कौन सा आप कमेंट सेक्शन में बताना, जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्यों रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर, आप मुझे बताना, ब्रंज घाटी से पार कर रहा है, विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। क्लियर हो गया। अब देखो सतपुड़ा रेंज को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, कहाँ पे मैं बनाऊं इसको, चलो ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ज्यादा ही हो गया तो एक, हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले है राजपीपला, राजपीपला, फिर है महादेव, महादेव, और लास्ट में मैकाल, ठीक है। महादेव देखो ये वाला महादेव है, दिस वन इज कहाँ गया ये, महादेव है, महादेव हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ है सबसे हाईएस्ट पीक, और यहाँ पे पंचमढ़ी भी है। बहुत लोग होंगे जो पंचमढ़ी, जो एमपी से होंगे वीडियो देख रहे होंगे, तो वो पंचमढ़ी गए होंगे, या फिर ऐसे भी अच्छा जगह है ना वो, बहुत हाई पीक है, और मध्य प्रदेश में तो होना बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। सतपुड़ा का समझ में आ गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, राजपीपला हिल्स, महादेव, मैकाल। महादेव से मुझे हाईएस्ट पीक क्या याद आया, धूपगढ़ याद आया, और पंचमढ़ी भी यहीं पे, और इसके बगल में क्या, मैकाल, मैकाल से, मैकाल में बड़ा हाईएस्ट पीक क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा निकलता है हम लोग का। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। सतपुड़ा वापस से बताओ, सतपुड़ा को 3 पार्ट में डिवाइड किया, राजपीपला, महादेव एंड मैकाल। महादेव से मुझे क्या याद आया, धूपगढ़। महादेव से मुझे और क्या याद आया, बताओ, पंचमढ़ी याद आया। मैकाल से मुझे क्या याद आया, अमरकंटक। अमरकंटक से मुझे क्या याद है, नर्मदा। और नर्मदा कौन सा है ड्रेनेज पैटर्न, आप मुझे बता देना। पिक्चर पूरा क्लियर। एमपी तक हम लोग पहुंच गए, हम लोग स्टार्ट किए थे लद्दाख जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था, और हम पहुंच गए हम लोग कहाँ, बुंदेलखंड वाला एरिया को पास कर दिए, पार कर दिए, अब हम लोग नीचे आ रहे हैं। मजा आ रहा है। आज पूरा आपको इंडिया का दर्शन करा देता हूँ, भारत दर्शन, जो आप यूपीएससी लवासना की बात करोगे, फिर बीपीएससी बीपार्ट भी तो कराता है, तो आपका ये समझ लो मैच प्रैक्टिस हो रहा है सारा। अगर करके जाओगे तब ना आप वहाँ पे फ्लेक्स मार सकते हो कि हाँ सतपुड़ा रेंज ये है, राजपीपला हिल से, फिर आप देखो आपका स्वैग अलग लेवल पे चलेगा। चलो अब यहाँ से तो महाराष्ट्र वाले एरिया से आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गवालीगढ़ गैस, याद है कल जो मैंने बताया था, आप लोग जेंजी वाला वर्ड गैस इसीलिए था ये। गवालीगढ़, अजंता एंड सतमाला हिल्स, ऐसे जा रहा है, ठीक है, GAS, गवालीगढ़, अजंता रेंज, सतमाला हिल्स, और नीचे जाओगे तो कलसूबाई है, यहाँ से थोड़ा सा आगे से गोदावरी नदी निकलता है, ठीक है। कलसूबाई हाईएस्ट पीक है यहाँ का। अब यहाँ पे 2 रेंज है, एक है हरिश्चंद्र रेंज एंड बालाघाट रेंज। आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया में है। कौन सा है, हरिश्चंद्र एंड बालाघाट रेंज, BH से याद करें ना, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। गवालीगढ़ वाला याद हो गया, GAS, गवालीगढ़, अजंता एंड सतमाला रेंज हिल्स, ठीक है। और यहाँ पे है कलसूबाई माउंटेन, 1686 मीटर, 1646 मीटर सॉरी, ठीक है। अब यहीं पे देखो 2 चीज और है, ताल घाट एंड बोर घाट, सारा चीज इसी में है ना, सवाल इसी से आपका सारा बन जाएगा। ताल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ये आप लूसेंट लगाते हो या फिर किसी में सॉल्व करते हो तो ये नॉर्थ से साउथ देता है। अब लोकेशन देख लो कहाँ पे, ताल घाट, बोर घाट और पाल घाट नीचे है। क्लियर हुआ। ये वाला पार्ट हो गया कोंकण कोस्ट हो गया, ये वाला पार्ट कन्नड़ कोस्ट हो गया, एंड नीचे वाला पार्ट है मलाबार कोस्ट है, ये कोरोमंडल हो गया, ये नॉर्दर्न सरकार हो गया। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ। सतपुड़ा वापस याद नहीं हुआ, करवा देता हूँ। राजपीपला, महादेव, मैकाल। महादेव से हमें क्या याद आया, धूपगढ़ याद आया, पंचमढ़ी याद आया। मैकाल से मुझे अमरकंटक याद आया, अमरकंटक से मुझे क्या याद आया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। ये वाला याद हो गया, गवालीगढ़, अजंता एंड सतमाला। कलसूबाई याद हो गया, बालाघाट रेंज याद हो गया, हरिश्चंद्र रेंज याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कर्नाटका पे आते हैं। कर्नाटका में है बाबा बुडान हिल्स है, यहीं पे तो कन्नड़ प्लेन्स है, ठीक है। बाबा बुडान हिल्स है, यहीं पे मुल्यानगिरी और कुद्रेमुख। कुद्रेमुख वेस्टर्न घाट का पीक है ना, और मुल्यानगिरी हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका है, ठीक है। बाबा बुडान हिल्स, ये बताना किस लिए फेमस है बाबा बुडान हिल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ट्रिक से याद करो, नीचे में NAC, कैसे याद करोगे, NAC, नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमम। नीलगिरी हिल्स
अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। अब नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा 2636। अनामलाई का क्या है अनाईमुडी और कार्डमम हिल्स। अब देखो नीलगिरी और अनामलाई के बीच में हमारा पाल घाट पलक्कड़ गैप इसी को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले हमारा क्या है ताल घाट है, फिर बोर घाट है और लास्ट है पाल घाट है। TBP ताल घाट, बोर घाट, पाल घाट। पाल घाट किस दोनों के बीच में है? वेरी गुड, नीलगिरी हिल्स और अनामलाई हिल्स के बीच में हमारा क्या पाल घाट। क्लियर हो गया सारा पिक्चर मैप आप देख रहे हो? लेवल अब मैं बता रहा हूँ ना, मेरा क्लास करने के बाद आप अपने खुद एनालाइज करना आपका जो साइंस का भी लेवल था कहाँ पे था और कहाँ तक पहुंच गया है। ऐसे ही करो पढ़ाई, देखो मजे से करो, ऐसा नहीं हो कि कोई बंदिश बना के पढ़ा रहा है। पढ़ाई ऐसे करो कि वाहवाही मिले आपको हर जगह से कि यार हाँ, और कभी किसी से बातचीत हो रहा है तो यू शुड मेक देम फील दैट हाँ देयर इज अ क्लास इन दिस पर्सन। समझ में आया? ये वाला याद आ गया। NAC नीलगिरी अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा। अनामलाई का क्या है? अनाईमुडई। और नीचे कार्डमम हिल्स इलायची। शेवरॉय जावड़ी शेवरॉय पलनी हिल्स, देखो ये तो नीचे ऐसे ही आता है, JSP से मैंने याद किया है, JSP जावड़ी शेवरॉय एंड पलनी हिल्स बस। और आंध्र प्रदेश में देखना तो कोंडा कोंडा से याद करें ना, पालकोंडा, वेलीकोंडा, ये सारा कोंडा कोंडा है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखो दंदन कन्या रीजन, ये नोटोरियस रीजन है अपना, वो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट देखा हुआ तो यही इसी के आसपास वाला रीजन में यहीं पे होता है। ये ट्राइजंक्शन है ना उड़ीसा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का, यहीं पे नक्सली लोग छुपे रहते हैं। ये दंदन कन्या रीजन है। ठीक है, और गरजाहाट हिल्स उड़ीसा में है। उत्कल प्लेन से यहाँ पे चिलिका लेक है, ये सब मैं बता दूंगा आगे। हजारीबाग पठार, पारसनाथ। पारसनाथ बताना क्यों फेमस है। बस ये सारा हम लोग का सॉर्टेड हो गया। अरुणाचल प्रदेश का हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं मेघालय। ये देखो बादल टाइप का बन क्या आ रहा है, ये मेघालय वाला एरिया है। ठीक है, गारो हिल्स आपने तो याद किया होगा ना इसको, तो गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, इसमें तो क्या ही ट्रिक बताऊं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट करा दिया। नमामि नागालैंड, नागा हिल्स, मणिपुर एंड मिजोरम, दिस इज मिजोरम और दिस इज त्रिपुरा। ठीक है, नागा हिल्स में सारामती हाईएस्ट पीक हो गया। ठीक है, और मणिपुर में माउंट ईसो है, और मिजो हिल्स में ब्लू माउंटेन है, और एक और है बैटलिंग शिप। ये सब स्किप कर सकते हो, बस याद रखना ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो मिजोरम में है, और मणिपुर में क्या है, माउंट ईसो है। याद हो गया? चलो वेरी गुड, तो हमारा माउंटेन वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, माउंटेन वाला पास सॉर्टेड। अब पासेस पे आते हैं। पासेस वैसे मैंने करा रखा है, ठीक है पासेस भी करा देता हूँ। पासेस भी वैसे मैंने करा रखा था वो भारत दर्शन वाले वीडियो में, तो जिसको पता होगा वो देखो, बताओ मुझे कैसे होता है। जम्मू बना रहा हूँ, यहाँ पे श्रीनगर बना रहा हूँ, यहाँ मैं गिलगिट बना रहा हूँ, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कारगिल, कारगिल से मैं यहाँ बना रहा हूँ ले से बना रहा हूँ यहाँ पे नुब्रा वैली, कारगिल से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कश्मीर। देखो जम्मू से श्रीनगर जाना है मुझे, मैं लूंगा पास जिसका नाम है बनिहाल पास। अब जिसको ये वीडियो लगाया है देखा है तो उनके लिए तो केक वॉक है, बट जिसको प्रॉब्लम हुआ, जिसने नहीं देखा है तो अब मेरे साथ करो। जम्मू से श्रीनगर जाना है, कौन सा पास लूंगा मैं? बनिहाल पास लूंगा। वेरी गुड। श्रीनगर से मुझे कारगिल जाना है, तो देखो आपको याद होगा एक एस्पिरेंट करके एक वेब सीरीज आता है SK सर, तो मैं ऐसे याद किया हूँ, SK सर को जेब्रा पसंद है तो मैं ऐसे में याद किया जोजिला पास। ठीक है, श्रीनगर से मुझे कारगिल जाना है, कौन सा पास लूंगा? जेब्रा, जेड फॉर जोजिला पास। वेरी गुड। कारगिल से हमें ले जाना है KL को क्या पसंद है? फोटो लेना, फोटूला, KL राहुल है ना, फोटूला। तो कारगिल और ले के बीच में कौन सा पास पड़ता है? फोटूला पास। ले से नुब्रा वैली जाना है तो आपको सबको पता होगा खारदुंगला पास। बस याद हो गया। और कारगिल से कश्मीर जाना है तो मैं पेंसिला कैंसिल कर रहा हूँ, पेंसिला पास। बस सारा पिक्चर क्लियर हुआ। वापस से रिवाइज कराता हूँ। जम्मू है, जम्मू से हमें कहाँ जाना है? श्रीनगर जाना है, कौन सा पास लूंगा मैं लूंगा बनिहाल पास लूंगा। वेरी गुड। जम्मू से मुझे श्रीनगर जाना है, कौन सा पास लिया मैंने लिया बनिहाल पास लिया। श्रीनगर से मुझे कारगिल जाना है, SK सर को पसंद है जेब्रा, जेड फॉर जोजिला। याद हो गया हमें SK। कारगिल से हमें ले जाना है KL राहुल को क्या पसंद है? फोटो लेना, तो कारगिल और ले के बीच में कौन सा पास है? फोटूला पास है। वेरी गुड। अब ले में आ गया, ले से मुझे जाना है नुब्रा वैली, कौन सा मैं लूंगा? खारदुंगला पास लूंगा। ये देखो ये वाला पार्ट है खारदुंगला पास। पिक्चर पूरा क्लियर, ये हो गया खारदुंगला पास। अब बताओ कभी भूलोगे? और कारगिल से कश्मीर जाना है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो पेंसिला पास हो गया। एक और है, अगर ये चाहते हो तो याद कर लेना, श्रीनगर से अगर गिलगिट जाना है तो मैं लूंगा बुर्जिला पास, बुर्जिला।
जो ये सारा चीज है ना, जो CDS कैप ऑफ यूपीएससी अगले साल दे रहा है, सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसके बाद कभी भूलोगे नहीं इंडियन ज्योग्राफी। पिक्चर पूरा क्लियर हो गया? वापस से रटवाता हूँ। जम्मू है, श्रीनगर है, GS कौन सा ले रहा हूँ? बनिहाल पास ले रहा हूँ। श्रीनगर से कारगिल जाना है मुझे, SK सर को पसंद है जेब्रा, Z फॉर जेब्रा, Z फॉर जोजिला। कारगिल से ले जाना है KL राहुल को पसंद है फोटो लेना, फोटोला पास। ले से मैं जा रहा हूँ नुब्रा, कौन सा ले रहा हूँ? खारदुंगला पास ले रहा हूँ। कारगिल से मुझे जाना है कश्मीर, क्या ले रहा हूँ मैं? पेंसिला पास ले रहा हूँ। पिक्चर पूरा क्लियर, पासेस पूरा क्लियर, माउंटेन पूरा क्लियर। वापस से मुझे ट्रांस हिमालय बताओ। ट्रांस हिमालय में क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। ऊपर ट्रांस हिमालय में कौन सा है? रकापोशी है, माउंट केटू है और गाशेब्रूम है। वेरी गुड। अब हम आते हैं ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होता है कहाँ से? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक जाता है। नंगा पर्वत का हम लोकेशन देख लिए। अगर हम जाते हैं उत्तराखंड में तो मुझे याद आना चाहिए कामेट। कामेट के बाद मुझे क्या याद आना चाहिए? बंदरपूछ। बंदरपूछ के बाद मुझे आना चाहिए केदारनाथ। अब केदारनाथ की बात चली गई तो बद्रीनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ के बाद नंदा देवी। नंदा देवी के नीचे क्या है? त्रिशूल हो गया। ग्रेट हिमालय का उत्तराखंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेपाल वाले पार्ट में। नेपाल से मैंने क्या याद किया? डैमजेम से याद किया। डैमजेम से मैंने क्या याद किया? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। हमारा नेपाल भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में हमने क्या याद किया? कंचनजंगा। अब अगर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो ये हो गया हमारा नामचा बरवा। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश का अगर पीक देखना है तो मैंने क्या याद करा है? DMAM से याद करा है। डाफला हिल्स, मेरी हिल्स, एबोर हिल्स, मिशमी हिल्स। और अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है? कांगटो पीक। ठीक है। अरे यार यहाँ बारिश, जब वीडियो बनाता हूँ बारिश होने लगता है। मेरा भी जहाँ पे रहता हूँ मेघालय बन गया है, मौसिन राम बन गया है। ठीक है। नागा हिल्स से मुझे याद है ना सारामाटी। सारामाटी पीक से कई बार BPSC ने सवाल पूछा है। ठीक है। यहाँ पे नमामि से मैंने याद किया है। मणिपुर में माउंट ईसो। मिजो में से याद किया क्या? ब्लू माउंटेन से याद किया है। और झारखंड से मैंने क्या याद किया? राजमहल हिल्स हो गया, पारसनाथ हो गया। गरजाहात हिल्स कहाँ पर है? डायरेक्ट सवाल पूछेगा, बैठे रहोगे मुंह बना के। ओडिशा में है गरजाहात हिल्स। ठीक है। ये चिलिका लेक है, नॉर्दर्न सरकार से ये। फिर आंध्र प्रदेश का मैंने क्या बोला? कोंडा कोंडा जहाँ दिखेगा आंध्र प्रदेश का है। बाबा बुडान हिल्स कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में। कुद्रेमुख है, इसका हाईएस्ट पीक है। मुलियनगिरी है। फिर यहाँ पे हमने क्या याद किया? गैस से याद किया है। गवालीगढ़, अजंता, सतमाला हिल्स, कलसुबा यहाँ पे हाईएस्ट पीक है। हरिश्चंद्र एंड बालाघाट BH से हमने ये वाला पार्ट याद किया है। और नीचे हमने क्या याद किया? NAC, नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमम। सारा पिक्चर क्लियर हुआ। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा। अनामलाई का हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुदई एंड कार्डमम हिल्स। पिक्चर पूरा क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं रिवर सिस्टम पे आते हैं। रिवर सिस्टम पहले जाते हैं हम लोग किस पे? चलो पेनिनसुलर पठार से पहले बताते हैं। पेनिनसुलर रिवर सबसे पहले है। महानदी कहाँ से निकलता है? महानदी निकलता है सिवाहा। रायपुर में एक जगह है सिवाहा, वहां से निकलता है हमारा क्या? महानदी। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इम्ब, जोंग, ओंग, तेल। ये मुझे याद है, रटा रटा चीज है, आप लोग ऐसे याद करो। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब। यहाँ से देखो ये वाला पार्ट ऐसे याद करो, अपना कॉपी बनाओ, ऐसे लिखो। शिवनाथ आ रहा है, हासदेव आ रहा है, मंड आ रहा है, इब आ रहा है। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब। इब करेगा सु। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब। वापस से लिखो, काटो और वापस से लिखो। याद करवा के जाऊंगा। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब। अब यहां से देखो जोंग, ओंग, तेल। जोंग, ओंग, तेल। सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि किसका ट्रिब्यूटरी है, आप वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे। नहीं समझ में आया? वापस से बताता हूँ, ऐसे बाढ़ो। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब, जोंग, ओंग, तेल। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब, जोंग, ओंग, तेल। याद हो गया महानदी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो महानदी से कुछ कुछ चीजें। हीराकुड रिजर्वायर है मांडे और इब के बीच में, ये देखो ये हीराकुड रिजर्वायर है। और कटक शहर इसी के तट पे स्थित है महानदी पे। भुवनेश्वर थोड़ा नीचे, पूरी यहाँ पे, और चिलिका लेक यहाँ पर है। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाता है फाइनली जो हमारा महानदी रिवर है। महानदी रिवर से क्या क्या फैक्ट मेरे को याद है? पहला फैक्ट मुझे याद है, कहाँ से निकलता है? सिहावा नियर रायपुर से निकलता है। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब, जोंग, ओंग, तेल। कटक शहर इसी के पास है। भुवनेश्वर थोड़ा नीचे है, पूरी थोड़ा नीचे है, और चिलिका लेक भी यहीं पे, और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाता है। वेरी गुड। अब गोदावरी से याद करो। गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक। अब यहाँ से देखो क्या क्या आता है। दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वारदा, तीनों मिला के प्रणिता बनाता है। देखो ये स्किप कर सकते हो, यूपीएससी में काम आता है। आप लोग बस क्या इसमें याद करोगे? इसमें बस याद कर लो, दूधना याद कर लो, पूर्णा याद कर लो, और प्रणिता याद कर लो। बस ये तीन जो है ट्रिब्यूटरीज किसका है? गोदावरी का। सवाल बस ऐसे ही पूछेगा कि किसका कौन ट्रिब्यूटरी है। पहला सवाल पूछेगा आपसे, गोदावरी का उद्गम कहाँ पर है? तो इट इज इन त्र्यंबकेश्वर। कौन कौन सा सहायक नदी है उसका? दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्रणिता। सारा चीजें क्लियर हो गया, कहाँ से गुजरता है?
महाराष्ट्र से निकलेगा, तेलंगाना में जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाएगा और उड़ीसा में जाके ड्रेन कर जाएगा। और कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आओ कृष्णा। कृष्णा का ओरिजिन कहाँ पे होता है? महाबलेश्वर रेंज से होता है। कृष्णा का ओरिजिन हुआ। अब यहाँ पे कृष्णा में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, और एक है भीम, यहाँ पे मूसी रिवर। मूसी रिवर के तट पे स्थित है कौन? हैदराबाद। हैदराबाद। सवाल आपको याद है सीन रिवर किसके सिटी के पास है? पेरिस है, हैम्बर्ग है, जर्मनी है, नीदरलैंड से बताना मुझे। और बताना कैसा मजा आ रहा है अभी तक। यू आर देयर। जो देखो प्रीमियर होगा ये वीडियो साथ साथ देखते रहना और स्क्रिबल करते रहो, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। 1-2 बार और देखोगे फिर उसके बाद जरूरत कभी पड़ेगा नहीं मैपिंग का। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया? घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। जीएमटी टाइम होता है ना, जीएमटी टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, वैसे याद करो। घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। और पूछेगा आपको क्या कहते हैं, मूसी रिवर किसका सहायक नदी है? तो कृष्णा रिवर का है। और मूसी रिवर पे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद और बैंगलोर दोनों आईटी हब के लिए फेमस है। यहाँ पे नीरा मान सिन्हा, खैर ये छोड़ दो ना, ये तो यूपीएससी में भी नहीं पूछता है। तो मेन इंपॉर्टेंट भैया घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी रिवर आपको याद हो गया है। चले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी माउंटेन से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी माउंटेन से होता है। अब यहाँ पे क्या वती वती जहाँ दिखेगा ना, दैट इज कावेरी। हेमवती हो गया, अर्कावेती हो गया, है ना, ये सारा हमारा अमरावती हो गया, ये सारा कावेरी का पार्ट है। कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाता है कावेरी डिस्प्यूट, भी आपने सुना होगा कई बार। अच्छा मुझे बताना आर्टिकल 262 किस चीज से है और आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड है? वापस से बताता हूँ। पेनिनसुलर महानदी कहाँ से निकलता है? सिहावा पेनिनसुला से निकलता है। गोदावरी कहाँ से निकलता है? त्रिम्बकेश्वर टीजी। कृष्णा कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से निकलता है। कावेरी कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है। सारा चीज क्लियर हो गया। कावेरी में अमरावती, हेमवती, अर्कावती, ये सारा चीज आएगा। महाबलेश्वर में क्या आएगा? जीएमटी आएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा से क्या याद आना चाहिए? तुंगभद्रा से मुझे याद आना चाहिए हम्पी। हम्पी से मुझे क्या याद आना चाहिए? विजयनगर। विजयनगर से मुझे सारा फैक्ट्स याद आना चाहिए। नगलपुरम याद आना चाहिए। टोमिनिगो, पेस, बारबोसा। पढ़ाई देखो ऐसे करना चाहिए। मैं भी तो आप ही की तरह हूँ ना, बस ज्यादा मैंने एफर्ट्स डाला है, चीजें मैं ज्यादा रिवाइज किया हूँ। आप भी पहुंच सकते हो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरा लेवल बहुत ज्यादा है। इट्स जस्ट कि मैं इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ, मुझे मजा आता है कोई भी चीज पढ़ने में, मजा आता है कि ऐसा रहे कि मैं कभी किसी से बात करूँ तो मैं उसको अच्छे से बता सकूँ ये सारी चीजें। अब जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो अगर मैं तुंगभद्रा जा रहा हूँ तो मुझे याद होना चाहिए तुंगभद्रा कहाँ से निकलता है। भद्रा और तुंगा और भाद्रा 2 रिवर होता है, दोनों मिलता है फिर तुंगभद्रा बनता है। मुनेर रिवर फिर आगे मिलेगा, है ना। ये सारा चीज ऐसे पढ़ो कि यार मतलब लाइफ में भी आप उसका इस्तेमाल कर सको। अब आप मुझे बताओ, आप गाड़ी चलाते हो, अगर स्लोप बहुत ऊपर से आ गया, मतलब नॉर्मल रोड ऐसे होता है बट समझ लो ऊपर आ गया, तो आप टॉर्क, आपको ये प्रिंसिपल याद है? टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? अरे यार मैं कहाँ ज्योग्राफी से फिजिक्स से पहुंच गया। यही प्रॉब्लम होता है साइंस वालों का, है ना। टॉर्क तो मतलब सारी चीज रिलेटेड ही है, सब चीज आपको काम कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसा करो कि काम ही आएगा सारा चीजें। कावेरी अपन कर लिए है, महाबलेश्वर कौन सा, कृष्ण रिवर कर लिए, गोदावरी कर लिए। चले नेक्स्ट पे आते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनेगा। 4 चीजें देखो, कहाँ गया मेरा ये, बंदरपूछ, गोमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब चीजें। अब बद्रीनाथ, बंदरपूछ में कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। गौमुख में, ये तो बचपन से पढ़े होगे ना, गौमुख में कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री है। केदारनाथ में कंफ्यूज कर जाते हो, केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर। वापस लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, देखो ऐसे लिख रहा हूँ। बंदरपूछ हो गया, गोमुख लिखो, केदारनाथ लिखो, बंदरपूछ लिखो, बद्रीनाथ लिखो, सॉरी, और यहाँ पे ठीक है केदारनाथ बद्रीनाथ याद आ गया ना, कहाँ पे हम लोग पढ़े थे, तो ऐसे लिखो। अब देखो बंदरपूछ से कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से कौन नदी निकलेगा? ऑफकोर्स यमुना निकलेगा। गौमुख, गंगोत्री, कौन रिवर निकलेगा? भागीरथी निकलेगा। केदारनाथ, चोराबाड़ी, कौन सा नदी निकलता है? मंदाकिनी निकलता है। बद्रीनाथ से क्या निकलता है? सतोपंथ, ये तो बचपन से पढ़ते होगे ना। बद्रीनाथ कौन सा ग्लेशियर, सॉरी ग्लेशियर कौन सा? सतोपंथ। और कौन सा नदी निकलता है? अलकनंदा निकलता है यहाँ से। क्लियर हो गया? वापस से बताओ, बद्रीनाथ, गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ माउंटेन हो गया। अब इसे ग्लेशियर क्या है? बंदरपूछ, आंख बंद करो, बंदरपूछ का ग्लेशियर क्या है? यमुनोत्री। कौन सा नदी निकालोगे? यमुना निकालोगे, ठीक है। गौमुख का ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। कौन सा नदी निकालोगे? भागीरथी निकालोगे। केदारनाथ का ग्लेशियर कौन सा है? चोराबाड़ी। कौन सा रिवर निकालोगे? मंदाकिनी। बद्रीनाथ का कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ। कौन सा ग्लेशियर निकालोगे, कौन सा रिवर निकालोगे? अलकनंदा। पिक्चर पूरा क्लियर? एक सेकंड दे दो यार, पानी पी लेता हूँ, आप लोग रिवाइज करो तब तक। उमस वैसी है, बारिश हो रहा, उमस और बढ़ गया है। प्रॉब्लम बस मेरे साथ ये होता है यार, पसीना, आई स्वेट अ लॉट, पसीना टैबलेट में गिर जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
बट खैर क्या कर सकते हैं, पसीना नसीब वालों को नसीब होता है। चलो अब देखो यहाँ से आते हैं, यहाँ से ट्रिक है डीएवी। देखो यहाँ से मैंने याद किया है, बद्रीनाथ से मैंने याद किया है सतोपन ग्लेशियर, सतोपन ग्लेशियर से मैंने क्या याद किया है, अलकनंदा रिवर का ओरिजिन होता है। अब यहाँ से अलकनंदा को चला दो, अलकनंदा स्टार्ट हुई, अलकनंदा स्टार्ट हुई, अलकनंदा पे एक नदी आके मिलती है जिसको कहते हैं धौली गंगा। इसका एक ट्रिक याद करो, डीएवी, डीएवी और पाक इज बैड, मैं बताऊंगा। डीएवी से पहले याद करो धौली गंगा और अलकनंदा दोनों मिलती है, कौन सा प्रयाग बनाती है, विष्णु प्रयाग बनाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धौली गंगा, बद्रीनाथ से कौन सा ग्लेशियर मिला, निकलता है सतोपन ग्लेशियर, सतोपन ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है, अलकनंदा, अलकनंदा से कौन सा नदी टकराई, धौली गंगा, दोनों ने कौन से प्रयाग बनाया, विष्णु प्रयाग बनाया। वेरी गुड। अब आगे आगे बढ़िया, यहाँ से नंदाकिनी आ रही। अब लोगों को कंफ्यूज होते हैं नंदाकिनी में कौन सा प्रयाग बनता है, तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एक और ट्रिक होता है, वेनका रेड्डी से मैंने याद किया है, यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ ये देखो वेनका रेड्डी, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, करवा देता हूँ। वापस से देखो, बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है, सतोपन ग्लेशियर है, सतोपन ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है, अलकनंदा, अलकनंदा आई, धौली गंगा से मिली, क्या बनाई यहाँ पे, विष्णु प्रयाग बनाई। आगे बढ़ते हैं, नंदाकिनी आई, नंद प्रयाग बनाई। वेरी गुड। अब यहाँ से आती है पिंडारी, पिंडारी रिवर आती है, पिंडारी रिवर अलकनंदा से क्या बनाती है, कर्ण प्रयाग बनाती है। अब यहाँ पे मैंने याद किया पाक, पाक ट्रिक से मैंने याद किया, ठीक है। पाक, पिंडारी रिवर, अलकनंदा क्या बना रही है, कर्ण प्रयाग बना रही है। आर यू देयर विथ मी, नहीं समझ में आ रहा है, वापस से देखो, बंदरपूछ से क्या निकलती है, कौन सी ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। गौमुख में कौन सी ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। केदारनाथ में चोराबाड़ी, बद्रीनाथ में सतोपन, सतोपन से हम निकाल दिए अलकनंदा, अलकनंदा में पहला रिवर जो आ रहा है वो धौली गंगा, डीएवी से मैंने याद किया है, धौली गंगा अलकनंदा क्या बनाई, विष्णु प्रयाग बनाई। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते, नंदाकिनी, नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, क्या बनाती है, नंद प्रयाग बनाती है। आगे आती है पिंडरी, पिंडारी रिवर, पिंडारी रिवर कर्ण प्रयाग अलकनंदा से मिलती है, क्या बनाती है, कर्ण प्रयाग। वेरी गुड। अब यहाँ से आती है केदारनाथ चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी आ रही है अलकनंदा पे और यहाँ पे बनाती है रुद्र प्रयाग बनाती है। बस वेंका रेड्डी आपको याद हो गया, पहला है विष्णु, फिर है नंद, फिर है कर्ण, फिर है रुद्र, और लास्ट में हमारा भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ पे होता है, देव प्रयाग में, और यहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होता है। सारा पिक्चर क्लियर हो गया। ये वाला बहुत लोग को रटना पड़ता है कि यार क्या होता है क्या होता है, पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। ये वाला अपने जो भी रजिस्टर रखे हो सामने रखे हो उसको बनाओ ऐसे, बंदरपूछ लिखो, गौमुख लिखो, केदारनाथ लिखो, बद्रीनाथ लिखो, और यहाँ पे लिखो ग्लेशियर लिखो, गंगोत्री ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपन ग्लेशियर, सतोपन ग्लेशियर से अलकनंदा स्टार्ट किए, अलकनंदा को पहले धौली गंगा आई, धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर क्या बनाई, विष्णु प्रयाग बनाई। आगे गई नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर क्या बनाई, नंद प्रयाग बनाई। फिर पिंडारी रिवर आई, पिंडारी रिवर और अलकनंदा से मिलकर क्या बनाई, कर्ण प्रयाग बनाई, ठीक है। उसके बाद मंदाकिनी आई, मंदाकिनी अलकनंदा से क्या बनाई, रुद्र प्रयाग बनाई। और लास्ट में आई भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर क्या बनाई, देव प्रयाग, और यहीं से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। नमामि गंगे, अगर आप नमामि गंगे, हाँ दूरदर्शन का एक वो सीरीज आता था, वेब सीरीज आता था, उसमें वो टेबल नंबर 921 वाले हीरो हीरो था ना, वो बहुत बहुत सही उसका एक्टिंग था, तो वो देखना, वो बहुत अच्छा है। मतलब जितने भी गंगा रिवर है ना उसके आसपास के लोकेशन है उस पर वो ट्रैवल करता था, तो बहुत अच्छा था वो देखना, वो सीरीज। मतलब मेरा क्या है ना, मैं लंच टाइम पे और डिनर दो, मैं लंच बहुत जल्दी करता हूँ, 2-3 मिनट में कर लेता हूँ, बट स्टिल आई वॉच मालगुडी डेज, तब मेरा फेवरेट है मालगुडी डेज, उसका जो बीजीएम है, सॉन्ग है, आई होप बहुत लोगों को पसंद आता होगा मालगुडी डेज, तो मेरा वो है, मैं मालगुडी डेज बहुत देखता हूँ। और बहुत लोग होंगे यहाँ पे विलायती वाले फ्रेंड्स देखते होंगे ब्रेकिंग बैड, ठीक है। ये वाला चीजें क्लियर हो गया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ड्रेनेज, हिमालय का ड्रेनेज पैटर्न। अब देखो यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, गंगा रिवर में यहाँ से यमुना आई, प्रयागराज बनारस है, गंगा रिवर यहाँ से गई। अब देखो अपने काम का क्या है, यहाँ पे गोमती रिवर लखनऊ स्थित यहीं पे है, गोमती रिवर पे, यहाँ पे आओ, हमारा काम का है सोन रिवर। देखो सोन रिवर आई हाजीपुर के पास, यहाँ पे मिलती है पटना से। गंडक रिवर है, गंडक रिवर यहाँ पे हाजीपुर के पास मिलती है। फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, ये देखो ये बूढ़ी गंडक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, मुंगेर में गंगा के साथ मिलती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। ये मुंगेर वाला एरिया हो गया। और कोसी तो पता ही होगा, सौरव बिहार हो गया, और महानंदा वेस्ट बंगाल से, फरक्का बैरेज, लास्ट में कहाँ ड्रेन कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। वापस देखो आ रही है गंगा रिवर ऐसे, यमुना यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्रयागराज बनारस सबको याद हो गया, सोन रिवर है। फिर यहाँ पे पुनपुन आ रही है, बूढ़ी गंडक चंपारण से आ रही है, ठीक है। गंडक रिवर यहाँ से आ रही है, हाजीपुर में मिल रही है, और ये पटना में, मतलब सोन रिवर पटना के पास मिल रही है, और गंडक जो रिवर है हाजीपुर के पास मिल रही है, और बूढ़ी गंडक कहाँ पे, मुंगेर में अब गंगा के साथ मिल रही है। ये सारा पिक्चर क्लियर हो गया। यमुना का देखो, यमुना का
ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेटवा, केन। वापस देखो कौन कौन है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। चंबल का सहायक नदी, चंबल छोड़ दो बस, याद करो चंबल, सिंध, बेटवा, केन किसका है, यमुना का है। और इटावा शहर इसी पे स्थित है, यमुना, यमुना एक्सप्रेस पे हाईवे, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ऐसे याद हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आओ, आप ब्रह्मपुत्र पे आओ। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र देखो चेमियोंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमियोंग डुंग ग्लेशियर यहाँ से निकलती है, चेमियोंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम क्या है, यारलोंग सांपो, यहाँ से निकली यारलोंग सांपो, यहाँ पे यू शेप मारती है। आप मुझे रीजन बताना, टेक्निकल रीजन बताना क्यों यहाँ पे यू शेप बनाती है, ठीक है। यहाँ से बनाई योंगयाब ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश का। अब यहाँ पे दो रिवर है जो इसको टच करती है, दिहांग दिबांग हो गया एंड अदर वन इज लोहित, ठीक है, दिबांग और लोहित। आगे बढ़ती है, अब देखो यहाँ पे आपको याद होगा लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड विच इज मजूली आइलैंड, असम में लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड विच इज मजूली आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे अब आए धनश्री, धनश्री मतलब चहल नहीं है, धनश्री है ये, ठीक है, इसके अंदर चहल नहीं है, धनश्री हो गई। आप इसमें मैं बता रहा हूँ क्या क्या याद करो, एक याद करो, तिस्ता याद करो, मानस याद करो, कामेंग याद करो, बस बीपीएससी में यही काम है ना, बाकी यूपीएससी वाले जो होंगे उनको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। तीसरा रिवर याद कर लो, मानस याद कर लो, कामेंग याद कर लो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कैलाश है ना, चेमुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, चेमुंग ग्लेशियर से निकलती है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। यालोंग जैम्पो तिब्बत में कहते हैं, इंडिया में आता है, यहाँ से टर्न मारता है, दिहांग दिबांग यहाँ पे आता है, लोहित रिवर आता है, मानस, कामेंग, सुबानश्री, धनश्री ये सब इसका सहायक नदी है। और बंगाल में क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में नहीं सॉरी बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, और जब पद्मा के साथ मिल जाती है तब इसको मेघना कहते हैं, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब बताओ पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। गंगा रिवर जब मिलती है ब्रह्मपुत्र से तो क्या पद्मा कहलाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, जमुना, और आगे चल के ये दोनों मेघना बन जाती है। चलो अब आते हैं इंडस रिवर पे आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस रिवर आपको पता होगा इंडिया और कौन से 1960 है, 1965 है, 1962 है, 1959 है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो इंडस रिवर जो है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, बोकार्चू ग्लेशियर से होता है। अब देखो ये देखो इंडस रिवर है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब देखो लद्दाख एंड जास्कर के बीच में हमारा इंडस रिवर जा रहा है, बोकार्चू ग्लेशियर से निकला इंडस रिवर, यहाँ पे क्या लद्दाख वाले एरिया से और ये वाले एरिया से पास हो गया इंडस रिवर। कौन कौन सहायक नदी है इसका, श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट है, गिलगिट हमने देखा था ना कौन से पास, बुर्जिला पास, द्रास है और जास्कर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर एक रिवर भी है, ठीक है, रेंज भी है और रीजन भी है और रिवर भी है, ठीक है। बोकार्चू ग्लेशियर से निकला इंडस, इंडस ऐसे से गया। कौन कौन सहायक नदी है, नुब्रा है, श्योक है, गिलगिट है, द्रास है और जास्कर है। क्लियर हो गया। अब देखो कौन कौन से नदी यहाँ पे मिलता है। झेलम से मैंने कल आपको रटवाया था, वेरीनाग, वेरीनाग यहीं पे वुलर लेक बनता है, झेलम यहाँ पे आया और ये पाकिस्तान में चले जाएगा। चेनाब निकलता है कहाँ से, चेनाब का यहाँ से निकलता है, बड़ा लाचला पास से निकलता है, चंद्र और भागा दोनों तंडी में आके मिलता है और यहाँ से बन जाता है चेनाब रिवर। वापस से देखो बड़ा लाचला पास है, बड़ा लाचला पास में दो नदी का ओरिजिन होता है, चंद्रा एंड भागा, दोनों अपना अपना जाते हैं। तंडी एक जगह है जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं और यहाँ से ये लोग कहलाते हैं क्या, चेनाब, और चेनाब नदी यहाँ से गया और फाइनली पाकिस्तान में जाके ये इंडस नदी से मिल लिया। झेलम और झेलम और चेनाब यहाँ पे जाके पाकिस्तान में मिल लिया। अब देखो रावी एंड बियास, रावी एंड बियास दोनों रोहतांग पास से निकलता है। बियास पाकिस्तान में नहीं जाता है, बियास हरिके बैरेज यहाँ बनाता है, कहाँ पे बनाता है, ये देखो ये लोकेशन देख लो, ये वाले पास में यहाँ पे हरिके बैरेज बनाता है, पंजाब वाले पास में, ठीक है। वो सवाल पूछेगा आपसे क्या बियास पाकिस्तान जाता है, नहीं, बियास इंडिया में ही खत्म हो जाता है। और रावी जो वो देखो जा रहा है यहाँ पे पाकिस्तान चला गया, और यहाँ पे झेलम हो गया, चिनाब हो गया और यहाँ पे रावी हो गया, तीनों यहाँ पे मिल गया। और लास्ट में सतलज, सतलज तो हमें पता है राक्षस ताल से निकलता है, इंडिया में कौन से इससे आता है, शिवकिला पास से आता है, शिवकिला पास से आया और यहाँ पे फाइनली जाके इंडस रिवर में सारा मिल गया। अब मुझे बताओ सारा पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। इंडस रिवर कहाँ से निकलता है, बोकार्चू ग्लेशियर से निकलता है, लद्दाख और जास्कर के बीच से निकलता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नर्मदा रिवर किन दोनों के बीच से निकलता है, सेम वैसे ही लद्दाख और जास्कर के बीच से क्या निकलता है, हमारा इंडस रिवर निकलता है। झेलम कहाँ से निकलता है, वेरीनाग से निकलता है, वुलर लेक वहीं पे है। चेनाब कहाँ से निकलता है, बारा लाचला प्लास से। क्या चेनाब पहले से नाम था, नहीं, चंद्रा एंड भागा था, चंद्रा एंड भागा दोनों अपना अपना रास्ता जा रहे हैं, एक जगह जहाँ पे दोनों का संगम होता है, दैट संगम इज कॉल्ड टंडी, टंडी से वो जाता है चेनाब बन जाता है, और चेनाब से बन के क्या वो इंडिया में झेलम से मिलता है, जी नहीं, वो मिलता है कहाँ पे, पाकिस्तान में मिलता है। रावी एंड बियास दोनों कहाँ से होते हैं, रोहतांग पास से होते हैं। ब्यास क्या पाकिस्तान जाता है, जी नहीं, ब्यास
इंडिया में ये रहता है कहाँ पे, हरिके बैरेज में ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, और रावी जो होता है इंडस झेलम और चेनाब से मिलता है, और फाइनली ये इंडस में जाके विलीन हो जाता है और अरेबियन सागर में चले जाता है। अब बताओ, इंडस पूरा क्लियर हो गया, गंगा पूरा क्लियर हो गया, ब्रह्मपुत्र क्लियर हो गया, पेनिनसुलर पूरा सारा पिक्चर क्लियर हो गया अपना। इंडस का देख लो, तिब्बत लद्दाख पाकिस्तान, झेलम का जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, चेनाब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान। क्या ब्यास जाएगा? जी नहीं, ये एक डिफरेंस है, ब्यास नहीं जाता है पाकिस्तान, ठीक है, बाकी सारा पाकिस्तान जा रहा है, बाकी सारा पाकिस्तान जा रहा है, बस ब्यास नहीं जा रहा है। चलो, गुजरात छोड़ दो, महाराष्ट्र ये काम का नहीं है। बराकर दामोदर वेस्ट बंगाल टचेस ट्रॉपी ऑफ कैंसर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुवर्णरेखा साउथ कोयल, ये जो जेपीएससी दे रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आपका देखो माउंटेन पासेस, रिवर, सारा चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिनरल्स देख लो, मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। खेतरी माइंस आपको याद आना चाहिए, सिंगरेनी, सॉरी खेतरी माइंस आपको याद आना चाहिए, अजमेर कॉपर सेकंड लार्जेस्ट, ये राजस्थान वाले एरिया का बात कर रहा हूँ मैं, उदयपुर मार्बल वार्बल के लिए फेमस है, जवाहर माइंस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे मेन है हमारा डायमंड पन्ना, ठीक है, मध्य प्रदेश, कटनी हो गया, जबलपुर ग्लास फैक्ट्री के लिए, शहडोल हो गया, मलंज खंड, बताना कमेंट सेक्शन मलंज खंड किस लिए फेमस है, मैंगनीज यहाँ पे है, ठीक है। और क्या, दिल्ली रजारा माइंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बैराडीला माइंस, ये वाला बहुत नोटोरियस एरिया है, जो मैंने बताया था आपको, नोटोरियस एरिया है। कालाहांडी, नालको हो गया, कोरापुट हो गया, बॉक्साइट उड़ीसा, तलचेर हो गया, क्योंझार हो गया। सवाल आपसे सिंपल पूछा, क्योंझार कहाँ पे है, बादाम पहाड़ कहाँ पर है, ये वाला आयरन के लिए फेमस है, जमशेदपुर, चाईबासा, नवा मुंडी, ये वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया है, ईस्ट सिंहभूम वाला एरिया है। हजारीबाग, ये वाला पार्ट माइका के लिए फेमस हो गया, पायरेट्स के लिए ये वाला पार्ट, रोहतास और कैमूर वाला पार्ट हो गया। नीचे नवादा जमुई, ये वाला पार्ट हमारा माइका के लिए फेमस हो गया। मुंगेर हिल्स हो गया, खड़गपुर हिल्स हो गया, ये वाला पार्ट। सारा पिक्चर क्लियर हो गया हम लोग का। पुरुलिया, रानीगंज कोलफील्ड हो गया, विशाखापट्टनम, ठीक है। अब थोड़ा कर्नाटका में आओ, कर्नाटका में कौन सा एरिया, कुंद्रेमुख वाला एरिया है, शिवमोगा है, चिकमंगलूर है, धारवाड़ होसपेट तो बता ही चुका हूँ, चित्रदुर्ग है, ठीक है। लिग्नाइट, सबसे ज्यादा लिग्नाइट कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये आप लगाओगे एरिटीरिया का वन पे लगाते तो ये सब सवाल पूछता है। अब लोकेशन पूरा याद हो गया, वेरी गुड। बाबा बुडान हिल्स हो गया, है ना, कुंद्रेमुख डिपॉजिट हो गया, बॉम्बे हाई, बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन बताना कौन से साल हुआ था। देखो कितना हुआ, 42 मिनट्स में आप लोगों का सारा चीज कवर हो गया। अब लास्ट में कुछ है पुकी पुकी चीजें, वो देख लो। ये क्या है हमारा, क्या है, फॉरेस्ट है, सबसे अधिक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट वाले एरिया में हो गया, ये वाला एरिया में हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया में हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट तो पूरा भरा पड़ा है ना, ये वाला एरिया डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया हो गया। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान वाला पार्ट हो गया। माउंटेन फॉरेस्ट ऊपर हो गया, अल्पाइन फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, ये नाम से वाला एरिया हो गया। लास्ट में मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। पिक्चर क्लियर, फॉरेस्ट हमारा सॉर्टेड हो गया। आईएफएसआर रिपोर्ट का कुछ कुछ डेटा बताओ मुझे, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, 1 2 3 मुझे ऑर्डर बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉइल्स, सबसे इंपॉर्टेंट अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल का रीजन ये आपको पता ही होगा। रेड सॉइल का ये वाला एरिया है, लैटराइट सॉइल का, लैटराइट सॉइल का देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया लैटराइट सॉइल, ये वाला पार्ट हो गया लैटराइट सॉइल, गोवा वाला पार्ट लैटराइट सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए ये वाला पार्ट फेमस है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस के लिए ये वाला पास हो गया, पार्ट हो गया। बस सारा पिक्चर क्लियर हो गया हम लोग का। देखो ज्योग्राफी बहुत लोग होते हैं मतलब कंफ्यूज करते हैं, बट समझ में आ गया। 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स लगा, सारा इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर लिए। रिवर हो गया हम लोग का, माउंटेन पासेस हो गया, वैली हो गया, सॉइल्स देख लिए, मिनरल्स देख लिए, और क्या देखे हम लोग, हाँ फॉरेस्ट देख लिए। अब आराम से आप सॉल्व करना क्वेश्चन, आपका काम क्या है। अब देखो रिवर आपको याद हो गया, वापस से बता देता हूँ, रिवर रिवर को याद हो गया ना, पेनिनसुलर रिवर याद हो गया। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। महानदी का मुझे बताओ, आंख बंद करो, चलो आंख बंद करो। महानदी का मुझे बताओ कहाँ से निकलता है, सिहावा से निकलता है। शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब, जोंग, ओंग, तेल, ठीक है। कटक शहर उसी पे स्थित है, भुवनेश्वर नीचे है, पूरी नीचे है, और ये लोग जाता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। महानदी हो गया। गोदावरी से आते हैं, गोदावरी से मुझे क्या याद है, त्रिम्बकेश्वर से याद है। गोदावरी में मैंने दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वारदा, प्रणीता मैंने याद किया, मंजरा, मनेर, किन्नरसानी ये मैंने याद किया, बट आप इसको स्किप कर सकते हो। आप बस याद करोगे क्या, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणीता बनाता है, ठीक है।
ये याद कर लिया आपने। फिर आपने याद किया कृष्णा, कृष्णा का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर रेंज से होता है। कृष्णा से आपने जीएमटी से याद किया क्या? घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। भीम आपने याद किया, मूसी आपने याद किया, मूसी के तट पे कौन स्थित है? हैदराबाद स्थित है। ठीक है, अब आते कावेरी। कावेरी से मैंने क्या याद किया? जो भी आ रहा है हमारा हेमवती, अर्कावती, अमरावती, सारा हमारा कावेरी का पार्ट है। ठीक है, फिर हम आते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। हमने क्या याद किया? लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो आता है सबसे पहले बंदरपूछ आता है, बंदरपूछ के बाद गौमुख आता है, गौमुख के बाद क्या आता है? केदारनाथ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं, हाँ बंदरपूछ है। बंदरपूछ में कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है? यमुना निकलता है। ठीक है, सॉरी बंदरपूछ हो गया। उसके बाद लेफ्ट आते हैं, उसके बाद है गौमुख। गौमुख से कौन सा रिवर निकल, कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री है। गंगोत्री से कौन सा रिवर निकलता है? भागीरथी निकलता है। केदारनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? चोराबाड़ी। चोराबाड़ी से कौन सा रिवर निकलता है? निकलता है मंदाकिनी निकलता है। फिर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंत है। सतोपंत से क्या निकलता है? अलकनंदा निकलता है। वेरी गुड। अब देखो अलकनंदा है, जा रहा है, अलकनंदा से कौन अटैक करता है? धौली गंगा। क्या बनाता है? विष्णु प्रयाग बनाता है। आगे जाता है, नंदाकिनी आता है, बहुत मुश्किल है, याद नहीं होता मुझे, नंद प्रयाग। ठीक है, डीएवी वाला मैंने बता दिया, धौली गंगा एंड अलकनंदा दोनों मिलता है विष्णु प्रयाग में। आगे आता है नंदाकिनी, क्या बनाता है? नंद प्रयाग बनाता है। पिंडारी रिवर आती है, पिंडारी रिवर मिलती है अलकनंदा से, कर्णप्रयाग बनाती है। आगे बढ़ती है, आगे केदारनाथ चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है। गौमुख गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, क्या बनाती है? देवप्रयाग। मेरा आवाज चले जाएगा कुछ दिन में। और वेनका रेड्डी से मैंने ट्रिक से याद किया है। ठीक है, अब फिर मैं अगर देखना चाहूँ गंगा का ये सारी चीजें, तो गंगा का ये वाला है, यमुना है, यहाँ से सोन है, पुनपुन है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ये सारा चीज हमारा गंगा का सहायक नदी हो गया। यमुना का हमने क्या देखा? चंबल, सिंध, बेटवा, केन देख लिया, ये हमें याद हो गया। ब्रह्मपुत्र से हमने क्या देखा? ब्रह्मपुत्र से हमने देखा कैलाश रेंज, चेमयोंग ग्लेशियर से निकलती है, यालोंग जाम्पो तिब्बत में कहलाती है, यू टर्न मारती है, दिहांग लोहित मिलती है, से मजूली आइलैंड यहाँ पे क्या बनाती है? लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड बनाती है। सुबानसिरी हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया। ठीक है, और फिर गंगा पद्मा यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, जमुना रिवर बांग्लादेश में कहलाती है, और दोनों मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो मेघना रिवर कहलाती है, और बे ऑफ बंगाल डेल्टा में जाके मिल जाती है। इंडस से मैंने क्या याद किया? लद्दाख और जांस्कर के बीच से इंडस रिवर निकलती है। रिवर इंडस का ओरिजिन कहाँ पे? बोकार्चू ग्लेशियर से। बोकार्चू ग्लेशियर से निकली, यहाँ से गई। कौन कौन सहायक नदी है इसका? गिलगिट है, नुब्रा है, श्योक है, द्रास है, जास्कर है। ठीक है, झेलम कहाँ से निकलती है? वेरिनाग से। वुलर लेक मुझे याद आना चाहिए। चेनाब का कहाँ से है? चेनाब का ओरिजिन जी बड़ा लाचला पास है। बड़ा लाचला पास में कौन है? चंद्रा एंड भागा, दोनों कहाँ मिलती है? तंडी मिलती है। चेनाब से गई, पाकिस्तान में चली गई। रावी एंड ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग। ब्यास से मुझे याद आना चाहिए, ब्यास पाकिस्तान में नहीं जाती है, हरी के बैरेज में जाके मिल जाती है। सतलज कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। और इंडिया में कहाँ से एंट्री मारती है? शिपकिला पास से मारती है एंट्री। अगर ये बात चल रही है तो मुझे पासेस बताओ। पासेस मैंने कैसे याद किया? जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से मुझे श्रीनगर जाना है, कौन सा पास लूंगा? बनिहाल पास लूंगा। वेरी गुड। श्रीनगर से मुझे जाना है गिलगिट, कौन से लूंगा? बुर्जिला पास लूंगा। श्रीनगर से कारगिल, एसके, एसके सर को जेड पसंद है, जेबरा पसंद है, जेड से मैंने क्या याद किया? जोजिला पास याद किया। कारगिल से मुझे जाना है ले, केएल राहुल, केएल राहुल फोटोजेनिक है, फोटोला पास। ले से खारदुंग नुब्रा जाना है तो सिंपल है खारदुंगला पास। और कारगिल से मुझे अगर कश्मीर जाना है तो सिंपल क्या हुआ? पेंसिला पास। पिक्चर पूरा क्लियर। ग्रेट हिमालय पूरा क्लियर हो गया। ग्रेट हिमालय क्या था? नंगा पर्वत है, यहाँ पे क्या है हमारा? है कामेट है, बंदरपूछ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। डैमजेम हमें याद हो गया है, डैमजेम हमें याद हो गया है। फिर यहाँ पे कंचनजुंगा है, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है? नामचा बरवा है। ये सारा चीज हमें याद हो गया। फिर अरावली हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर है। गैस हमने याद किया, गवारीगढ़, अजंता, सतमाला रेंज याद किया है, बालाघाट, हरिश्चंद्र बॉयज हॉस्टल याद किया है, बाबा बुडान हिल्स, कुद्रेमुख, मुलैनगिरी, नैक से हमने नीचे याद किया, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा। डोडा बेटा का हाइट क्या है? 2636 मीटर। डोडा बेटा और सॉरी नीलगिरी और अनामलाई के बीच में क्या आता है? पालघाट। ऊपर क्या है? तालघाट, बोरघाट, और नीचे है पालघाट। ये सारा चीज याद हो गया। कार्डमम हिल्स याद हो गया। आगे जाओगे जेवड़ो, जावड़ी, शेवरॉय, पलनी आपको याद हो गया। पालकोंडा, वेलकोंडा जहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश हो गया। दंदर कन्या रीजन कहाँ पे? छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। गरजाहट हिल्स कहाँ पे? उड़ीसा में। सारा पिक्चर क्लियर हो गया। रिवर भी आपको याद हो गया। हाँ, रिवर भी आपको सारा याद हो गया। ये सारा चीजें होता है। ब्रह्मपुत्र भी आपको याद हो गया। हम्म, नीचे प्रैक्टिस वाला शीट है, प्रैक्टिस वाला आप देख सकते हो। ठीक है, पासेस आपको याद हो गया, मैंने करवा ही दिया है। यहाँ का पासेस आपको याद हो गया। ये किसका है?
हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का क्या है, बाड़ालाचल पास है, यहाँ रोहतांग पास है, यहाँ पे शिपकिला पास है, शिपकिला पास से सतलज आई गई, रोहतांग से रावी और ब्यास निकली, ब्यास यहाँ पे मिल गई और रावी जो है पाकिस्तान चली गई। बाड़ालाचल मनाली, और मनाली से मुझे ले जाना है तो मैं ये वाला पास लेता हूँ, ठीक है। रोहतांग पास है और बाड़ालाचल पास से जाता है ये वाला पास, ठीक है। रोहतांग पास है और ये बाड़ालाचल पास है, ठीक है। ये हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पासेस हमने देख लिया है, इंडस रिवर सिस्टम पूरा हमने देख लिया है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर से भी से इंडस रिवर निकलती है, ठीक है। श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, जास्कर हो गया, ये सारा इसका सहायक नदी है। गंगा रिवर सिस्टम आपको याद हो गया, सारा ग्लेशियर आपको याद हो गया, कौन सा नदी कहाँ से निकलता है, वेनका रेड्डी आपको ट्रिक से याद हो गया, सारा चीज याद हो गया। महानदी में को याद हो गया, सिहावा से निकलती है, शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब, जोंग, ओंग, तेल, सारा याद हो गया। ब्रह्मपुत्र मुझे याद हो गया। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। वेरी गुड। कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। अब मुझे बताओ, कभी भूलोगे ये सारी चीजें? मत भूलना यार, बहुत मुश्किल से सब चीजें याद होता है। अब याद रहेगा। अब ज्योग्राफी का सॉर्टेड हो गया, साइंस का सॉर्टेड हो गया, और बताओ मॉडर्न हिस्ट्री सॉर्टेड हो गया। अब मुझे बताओ, अब कभी बोलोगे कि पैसे नहीं था मेरे पास, कोचिंग नहीं ले पाया इसलिए मेरा नहीं निकला? अब ये बहाना मत मारना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसी के साथ हम लोग का मॉडर्न सॉरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अफ्रीका मैपिंग हो चुका है, वर्ल्ड मैपिंग का प्लेसेस न्यूज करवा चुका हूँ, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा वर्ल्ड मैपिंग भी चल रहा है, हो मतलब 2-3 पार्ट डाल ही चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी पूरा सॉर्टेड हो गया, साइंस पूरा सॉर्टेड हो गया, बायोलॉजी आ चुका है, केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ दिन में आ जाएगा, पॉलिटी का वन शॉट आ जाएगा। ऐसे ही करते करते सारा वीडियो आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू सिट बैक, वॉच करो, पढ़ाई करो, जो बता रहा हूँ स्क्रिबल करो, 2-3 बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और फिर एग्जाम फोड़ो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।